राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय वंशी वाले की। मैं संत गिरिराज सिंह यूट्यूब शिवलोक जी से बोल रहा हूँ। आज का मेरा प्रसंग है गीता सार से। एक बार जब सुखदेव जी पैदा हो गए, उन पैदा होकर वे नमस्कार करके एकदम वन की ओर चल दिए और उनके पिता ऋषि वेदव्यास जी पुकारते रहे, मगर उन्होंने अनसुना करके निकल लिया और चल दिए। कुछ देर के बाद व्यास जी भी उनके पीछे हो लिए। आगे देखते क्या है, एक तालाब में स्त्रियाँ नंगी नारी, और सुखदेव जी उनको देख करके निकल लिए आगे। उन्होंने सुखदेव जी देख कर वस्त्र नहीं बदले। फिर वेद व्यास जी उनके पीछे जा रहे थे। इस तरह देख कर उन्हें एकदम उन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए। अब वे वेद व्यास जी औरतें से स्त्री से कहने लगे कि तुमने सुखदेव जी के सामने तो वस्त्र नहीं बदले नाते हैं, और मुझे देख तो तुमने वस्त्र बदल लिए। तो उन स्त्रियों ने, उन औरतों ने कहा कि महाराज जी, सुखदेव जी को इस तरह का कोई बोध नहीं था, कोई ज्ञान नहीं है था, उन स्त्रियों के भेदभाव का कोई मालूम नहीं, इसलिए हमने कपड़े बदले, और आपको स्त्रियों के भेदभाव का ज्ञान है, इसलिए हम आपको देखकर कपड़े बदले। तब ये व्यास जी के को ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा जैसे इन भेद सुखदेव जी को स्त्रियों का भेद नहीं है, इसलिए भगवान के नाम में जो निश्चल होकर निर्लोभ होकर भजन करेगा, उनकी भक्ति करेगा, वो ही उसे फल मिलेगा और वो ही अपनी भक्ति में कामयाब रहेगा। तो वहाँ से वेद व्यास जी को उन औरतों से स्त्रियों से ज्ञान प्राप्त हुआ, और वही भवसागर को पार उतार गया, जो बिना निर्लोभ, कोई लोभ ना हो, मोह ना हो, किसी का लालच ना हो, वही उसी की भक्ति संपूर्ण होती है। मेरे भक्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप लोग भी निश्चल होकर गीता भागवत का उपदेश पढ़े। यही आजकल के कथावाचक कर रहे हैं, मतलब उन्हें तो अपनी गीता पढ़नी, उन्हें किसी औरतों से या पुरुषों से क्या लेना देना। संसार है, कोई कैसे चलो, उन्हें तो अपनी कथा करनी है, अपनी भागवत कथा में लीन रहा है और उन्हीं का सार सुनावा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सभी को अब भागवत गीता सुननी चाहिए, अच्छे किसी योग्य कथावाचक से। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरा सबको आशीर्वाद।